9वीं क्लास के सभी बच्चों का हम फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि नए नियम के हिसाब से गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ चैप्टर में से कुछ प्रश्न निकालने के लिए, कम करने के लिए कहे हैं, जिसमें लगभग 25 से 30% प्रश्न कम किए गए। वो समय समय पर आपको बताए जाएंगे। रिपीट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो वही प्रश्न है जो हमने ऑलरेडी छोड़ दिए। तो इसके लिए छोड़े हुए प्रश्नों को हमने बिल्कुल भी नहीं करने, क्योंकि वो परीक्षा में नहीं आएंगे। पर तो फिर जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वे नोट भी करने, वीडियो भी देखने, कॉपी भी बनानी। और याद रहे, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है। 9वीं में अभी भी ऑनलाइन क्लास जो अटेंड नहीं कर रहे हैं या जो लोगों ने परीक्षाएं में अच्छे मार्क्स मिले उनको फेल किया गया है, सिर्फ एक ही क्लास ऐसी है जो 9th, जिसमें बच्चे फेल है। तो ये बात भी आप समझ लीजिए कि आपको पास ही कर देंगे ऐसा नहीं है। आप अगर रिजल्ट अच्छा नहीं देंगे, पिछले साल भी सब बच्चे पास होने के बावजूद 9वीं फेल है, 11वीं फेल है, तो आप में वही अवस्था हो सकती है। फिर वहाँ पे कोई भी सरकार कुछ सुनवाई नहीं करेगी। नए चैप्टर त्रिभुज को हम शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 ये त्रिभुज है, और त्रिभुज के इस पार्ट में हम लोग कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। और वो है जो पीछे भी सीख चुके हैं। त्रिभुज हमारे लिए नया नहीं है, परंतु इस पार्ट में हम ये 3 बातों का भी सीखेंगे। बहिष्कोण का प्रमेय, त्रिभुज के कोणों का गुणधर्म, ये हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं। रेखीय युगल कोण, ये भी हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं। तो ये होता क्या है? सबसे पहले ये त्रिभुज का नाम ABC है। ABC के अंदर जो 3 कोण है, जिसको हम कहते हैं ये कोण है, ये कोण B और ये कोण C, 3 कोण है। शॉर्ट नेम A, शॉर्ट नेम B, शॉर्ट नेम C। ये तीनों अंदर की तरफ है, अंतभाग में, इसलिए इनको अंतःकोण कहते हैं। तो फिर बहिष्कोण कौन था? जो बाहर होता है, और उसमें एक ही कोण है, ये वाला जो कोण है वो कहलाएगा बहिष्कोण, जिसका नाम है ACD। ये कोण है ACD, ये बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण का प्रमेय अपने को ये बताता है कि बहिष्कोण की माप, मतलब कोण ACD की माप जो है वो दूरस्थ अंतःकोण, मतलब ये नजदीक का अंतःकोण हो गया, और ये दूर के अंतःकोण, जिसका नाम है कोण A और कोण B के माप के बराबर होती है। रिपीट कर रहा हूं मैं, बहिष्कोण ये वाला बाहर है ACD, इस कोण की माप नजदीक वाले नहीं तो दूर वाले दोनों कोणों के टोटल के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये है 30 और ये है 40, 30 और 40 है, तो आप बताइए ये वाला कोण कितना होगा? 30 और 40 मिला के होगा 70, और 70 में से इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे आपको और ध्यान में आ जाए, 60 ले लो, 60 और 40 हो गए 100। तो ये बचा हुआ कोण कितना आएगा? ये आएगा 80। क्यों 80 क्यों आएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 होता है। देखिए 60, 40, 80, टोटल के 180। अब ये और ये कौन कौन से कहलाते? रेखीय युगल कोण। रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180। तो ये 80 है, तो ये कितना आ जाएगा? 100। रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल 180। देखिए अब ये 100 और ये दोनों की टोटल भी कितनी आ रही? 100। इस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण देके भी समझाया कि किसी भी 2 कोण को आप ले लेंगे तो उनकी टोटल करने के बाहर का, जिसको हम बहिष्कोण कहते हैं, वो मिलता है। और ये नजदीक वाला अंतःकोण नहीं, ये दूरस्थ अंतःकोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल आप जानते हैं। कोण A ऊपर मैंने हल किया है, कोण B जमा कोण C, इन तीनों की टोटल हमेशा कितनी होती है? 180 अंश आती है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल ABC नाम रहेगा या QR जो भी रहेगा, सबकी टोटल करेंगे तो हमेशा 180 आएगा। जैसे 60 A की माप है, 40 B की माप है, टोटल किया तो 100, 100 में 80 मिलाया तो 180। रेखीय युगल कोण मतलब एक ही रेखा पर बने हुए 2 संलग्न कोण, जुड़े हुए कोण, उसमें ये और ये है। देखिए ये वाला कोण जिसका नाम है कोण ACB, और ये वाला कोण जो है जिसका नाम है कोण ACD, इसकी टोटल करेंगे तो ये दोनों रेखीय युगल कोण तो 180 आएगा। देखिए 80 को 100 के साथ मिलाया तो आ जाएगा आपका 180। तो रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल होता है 180 अंश। तो इस प्रकार से मैंने 3 नियम सिखाए: बहिष्कोण का प्रमेय, त्रिभुज के कोणों का गुणधर्म और रेखीय युगल कोणों का। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की ओर चलते हैं। हाँ, तो आइए हम
एक्सरसाइज 3.1 की ओर चलते हैं। अब इन नियमों का इस्तेमाल करके हम सवाल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम देखें तो वो इसी प्रकार का सवाल है, आकृति भी यही है। इसमें नाम ABC की जगह ए बी और सी और ए। अब इसमें लिखा है कि इसमें कोण ACD ये बहिष्कोण है, ACD बहिष्कोण, और कोण B और कोण A का मान, B का मान है 40, A का मान है 70। तो आपसे कहा है कि इस कोण का माप ज्ञात कीजिए, अर्थात बहिष्कोण की माप। तो क्या करेंगे, कोण ACD बराबर कोण A की माप कितनी है 70, कोण B की माप कितनी है 40, तो उत्तर आ गया 110। सवाल समाप्त। लिखते समय ऐसा ही लिखेंगे जैसे मैंने ऊपर लिखा है। बहिष्कोण का प्रमेय, बहिष्कोण की माप, ये दोनों दूरस्थ अंतःकोणों के मापों की योगफल के बराबर होती है। ए की माप है 70, बी की माप है 40, टोटल क्या तो 110। ये सवाल यहाँ पे समाप्त हो गया। तो ऐसा ही ये सवाल यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं हल नहीं करूंगा, आपने करना है। त्रिभुज दिया है, उसके दो कोण दिए, ए की माप है 70, बी की माप है 65, और आपसे कहा गया कि आर की माप ज्ञात करो। तो क्या करेंगे आप, दोनों को जोड़ेंगे और किस में से घटा देंगे, 180 में से, 180 में से घटा देंगे तो आर की माप मिलेगी। हमने 8वीं में भी सीखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। इसमें लिखा है कि तीन कोणों की माप दी है, कोण त्रिभुज हमने अपने मन से मान लिया है ABC। इसमें A x है, B है x-20, C है x-40, और आपसे कहा है कि सभी कोणों की माप ज्ञात करो। तो देखिए अपन कैसे लिखेंगे इसको, हल कैसे करना। त्रिभुज ABC में कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180। कोष्टक में कारण लिखना पड़ेगा, यही है त्रिभुज के कोणों का गुणनफल। इसको अपन लोग शॉर्ट में ऐसा भी कहते हैं, त्रिभुज का गुणनफल। आप A की जगह x, B की जगह x-20, C की जगह x-40 बराबर 180। अब x जो अचर पद है उनको जोड़ देंगे, x 3 बार है तो हो गया 3x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब 6, ये हो गया 20 और 40 60, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस बराबर 180, 60 उधर जाएगा तो 3x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा। आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 240, 240, गुणा है तो इधर आके हो जाएगा भाग, x बराबर 240 बटे में 3, कटता है ये 3 एकम 3, 3 8 24 0, तो x का मान आ गया 80 अंश। अब इसमें एक बात और आपने देख लेनी, इसमें तीन कोण दिए, पहले a को क्या माना है अपन ने x, तो x का उत्तर आ गया 80। b को अपन ने क्या माना है x-20, तो क्या करना पड़ेगा, x की जगह क्या लिखेंगे 80, 80 में से 20 गए 60, और तीसरा है कौन सी x-40, x का मान कितना है 80, 80 में से 40 गए 40। अब देखिए उत्तर की जांच भी करके देखो, तीनों कोणों के मापों का एक पर 180 आना चाहिए, 40 और 60 मिलाए तो 100, 100 में 80 मिलाए तो 180। अगर सबकी टोटल 180 आ रहा है तो अपने उत्तर सही। फिर से एक बार दिखा रहा है, ये त्रिभुज जिसका नाम ABC अपने मन से हमने माना, A की माप x, B की माप ये, C की माप इधर। नाम लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC में, तीनों कोणों का नाम A जमा B जमा C बराबर 180 कहलाता है त्रिभुज का गुणनफल। A की जगह उसका माप, B की जगह उसका माप, C की जगह उसका माप भर दिया। अब x तीनों मिलाए तो 3x, माइनस माइनस प्लस, माइनस 60 हो गया, माइनस 60 इधर आ गया तो प्लस 60, दोनों की टोटल हो गई 340, गुणा का इधर आ गया भाग, 3 एकम से 3 8 24, अर्थात x का मान आ गया 80। अभी 80 को अपन लेते हैं तो x के लिए 80 आ गया, b का मान है x-20, तो 80 में से 20 गए 60, और c बराबर x-40, 80 - 40 बराबर 40। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है। इसमें
क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं, 4 को नहीं करना, 5 करेंगे सीधे। इसमें एक कोण, ये जो है बहिष्कोण, इसको अपन में मैंने पहले बताया, इसको बहिष्कोण कहते हैं, जिसका नाम है TEN और इसकी माप है 100। दूसरा बहिष्कोण है EMR, ये वाला, इसकी माप है 140 और इन दोनों की सहायता से आपको XYZ का मान निकालना है और इसका लिए प्रमेय लगेगा बहिष्कोण का प्रमेय। अब देखिए, ये बहिष्कोण के लिए ये नजदीक वाले कोण, करीब वाला अंतकोण, पर दूरस्थ अंतकोण कौन थे? X और Z। तो अपन लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, कोण, पूरा नाम लिखेंगे इसका TEN, ये बहिष्कोण है, ये इन दोनों के मापों के योग के बराबर होगा। किसके किसके? N और M के। TN की माप कितनी है? 100 और ये दोनों कौन कौन कितने हो गए? X जमा में Z। ये कौन सा नियम लगाया? बहिष्कोण का माप। अब Z की माप यहां से मिल जाएगी आपको। कैसे मिल जाएगी? देखिए, Z की माप, चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। Z की माप कैसे मिलेगी? कोण EMN जमा कोण EMR। अभी हमने किया, ये होता है 180। बताइए क्या कारण है? पीछे लिखा है आपको, रेखीय युगल कोण सिखाया आपको, रेखीय युगल कोण। आजू बाजू वाले कोण को रेखीय युगल कोण कहते हैं। M की माप कितनी है? Z। इस बाहर वाले कोण की माप है 140 बराबर 180। 40 इधर गया तो Z बराबर 180 में से प्लस का हो गया माइनस 140, घटाया तो आ गया Z का माप 40 अंश। पहला उत्तर आ गया, इसलिए इसको हाईलाइट करेंगे ऐसा। Z आपका आ गया यहाँ पे 40, ये आपका 40 है। अब यहाँ पे जब Z का मान लिखेंगे तो X आ जाएगा। अब समीकरण एक वापस इसको हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे 100 बराबर X जमा Z। X जमा Z की माप कितनी हो गई? 40। अभी प्लस 40 इधर जाएगा तो 100 माइनस 40 बराबर X। इसलिए दूसरा मान भी आ गया, X बराबर आ गया 10, X बराबर आ गया 60 अंश। 100 में से 40 गए 60। अब दो उत्तर आ गए। अब सिर्फ क्या रह गया? Y, ये वाला Y, ये भी आपका आ गया 60। तो बताइए Y कैसे ज्ञात करेंगे? बराबर तीनों कोणों के मापों के ऊपर 180। मैंने तीसरा नियम आज का सिखाया। तो कैसे लिखेंगे? त्रिभुज ENM, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, पहला कोण का नाम है कोण E, दूसरे कोण का नाम है EN, तीसरे कोण का मान है M बराबर 180। नियम क्या कहलाता है? त्रिभुज का गुणधर्म। कारण नहीं लिखेंगे तो आधा मार्क कट जाता है। E की जगह लेंगे Y, N का मान निकल चुका है 60, M का मान है 40 बराबर 180। आप इन दोनों की टोटल की 60 और 40 किया तो 100, ये हो गया 180। 100 इधर जाएगा तो y बराबर 180 में से 100 गया, y बराबर आ गया 80। इस प्रकार से x का मान 60, y का मान 80, z का मान 40। रिपीट कर रहा हूँ, ये आपको इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें तीनों भी नियम आए। बहिष्कोण का भी प्रमेय आया, रेखीय युगल कोण का नियम भी लगा और त्रिभुज का गुणधर्म भी। जी तीन बातें सिखाई, तीनों भी एक ही सवाल में लग रही है। तो फिर से एक बार कर रहा हूँ मैं, ये 100 जो है वो ये दोनों के लिए कौन बहिष्कोण है, ये दोनों मतलब x और z के लिए, x और z बराबर 100। फिर ये दोनों आजू बाजू वाले कोण है, इसको क्या बोलते हैं? रेखीय युगल कोण। इसका नाम है EMN EMR। दोनों की टोटल 180, इसकी माप z, इसकी माप 140, प्लस 140 इधर आया तो माइनस 180 में से 140 गए 40। पहला उत्तर आ गया आपका 40। अब ये समीकरण वापस लिखते हैं हमने, 100 बराबर 1 जमा z। z की जगह 40 लिया, अब यहाँ पे 40 लिखा तो 1 जमा 40, प्लस 40 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 100 में से 40 माइनस किया तो आ गया 60। ये x का मान आ गया, दूसरा भी मान आ गया। अब x का मान मालूम है, z का मालूम है, y के निकाल लिए, फिर से वही वाला नियम,
इसको कहते हैं त्रिभुज के कोणों का गुणनफल। y जमा x जमा z बराबर 180। y मालूम नहीं, इसका मान 60, इसका मान 40, टोटल की तो 100 इधर प्लस में से हो गया माइनस, y का मान आ गया 80। इस प्रकार से हमने तीनों कोणों की मापें ज्ञात की। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इनमें जो सवाल मैंने छोड़े चौथा छोड़ा, बाकी के सब सवाल आपने 1 से लेकर 5 तक करने। जो प्रमेय मैं आपको निशान लगा के दे रहा हूँ वे प्रमेय आपने उतारने, परिभाषाएं आपने लिखने, नए पेज से नया पाठ आज की तारीख में लिखना है। और ध्यान में रहे 2 पाठ पूरे हो गए, 2 पाठ आपकी कॉपी में भी पूरे होने चाहिए। और दूसरे पाठ पर मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, इसलिए उसकी तैयारी आप विशेष करके करें, क्योंकि उस पर टेस्ट होने वाला है, उसके मार्क्स जुड़ने वाले। एक टेस्ट हो गया, फिर दूसरा टेस्ट होने वाला है। तो इन सब बातों को ध्यान रख के आप वीडियो बार बार देखते रहे। आपके पास है वीडियो, लिंक आपके पास है, उसे शेयर करें। यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।